इन्वेस्टर हो या ट्रेडर, इन सबका सपना रहता है एक ऐसा मल्टीबैगर स्टॉक पकड़ने का जिससे उनकी वेल्थ मल्टीप्लाई हो जाए 10x, 20x, 50x तक। लेकिन क्या हम चार्ट के साथ ऐसे मल्टीबैगर आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो मैं कहूंगा नहीं। आपको मल्टीबैगर आइडेंटिफाई करने के लिए कंपनी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कंटिन्यूअस आप उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करें, तभी पॉसिबल हो सकता है एक मल्टीबैगर को राइट टाइम पे फाइंड करना। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम मल्टीबैगर स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स के बेसिस पर। और हाँ, ये कोई होली ग्रेल नहीं है, सबके अलग अलग पैरामीटर होते हैं मल्टीबैगर को आइडेंटिफाई करने के लिए। कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज पे ध्यान देता है और देखता है कि कौन सी कंपनी इन गवर्नमेंट पॉलिसीज के बेसिस पर मल्टीबैगर बन सकती है, जैसे रिसेंटली में पावर स्टॉक्स, सोलर स्टॉक्स ने किया, क्योंकि गवर्नमेंट का पुश था इस सेक्टर पर। चलिए तो हम आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक्स आने वाले कुछ समय में जिनको अच्छा गेन हो सकता है। तो चलिए मल्टीबैगर आइडेंटिफाई करने के लिए हम आए हैं screener.in पर। आपको ये बता दूं, ये पेड सब्सक्रिप्शन मैंने ले रखा है screener.in का। स्क्रीनर एक टूल है जहां पे आपको इंडियन कंपनीज का सारा फंडामेंटल या फाइनेंशियल डेटा मिल जाता है। तो चलिए हम एक नई स्क्रीन बनाएंगे। और हाँ, उससे पहले आपको बताएं, यहाँ पे कई सारी बिल्ट इन, जैसे मैं एक यूजर हूँ वैसे मल्टीपल यूजर्स ने अपनी पैरामीटर्स के हिसाब से जो फाइनेंशियली उनको करेक्ट लगता है उसके हिसाब से उन्होंने ऑलरेडी कुछ स्क्रीन्स बना के रखे हैं। जैसे पित्रोस्की स्कैन है, मैजिक फॉर्मूला है, कॉफी कैन पोर्टफोलियो है। तो चलिए इसमें हम अंदर जाके देखते हैं। इसमें जैसे इन्होंने दिया है, क्वेरी करी है, ये एक डेटाबेसेस से कनेक्टेड है जहां पे सारा फाइनेंशियल डेटाबेस सारी कंपनीज का पड़ा हुआ है। तो उन्होंने जिसने भी ये क्रिएट किया है उसने डाला, क्वेरी करी डेटाबेस पे कि सेल्स ग्रोथ 10% से ज्यादा हो, पिछले 10 साल में भी 10% से ज्यादा हो, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है। तो ये सब अलग अलग लोगों के अलग अलग फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो पैरामीटर्स डालते हैं इसमें और क्वेरी सर्च करते हैं। तो ये सारी कंपनीज जो हैं इनके फाइनेंशियल पैरामीटर्स के हिसाब से इसने निकाल के दे दी हैं। फिर इंडिविजुअली आप अंदर जा सकते हैं इस कंपनी के अंदर और इसका प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो ये सब देख सकते हैं। तो या तो आप इन सारी स्क्रीन्स का, ये सारा जितना मैंने बनाया हुआ है ये है, और ये सारा पब्लिक ने बनाया हुआ है। तो आपको अगर ये ऐसे ही कुछ कंपनी आइडेंटिफाई करनी है जिनका डेट रिडक्शन हो, FII बाइंग जिसमें हो, तो आप ऑलरेडी यहाँ पे जाएंगे और क्लिक करेंगे तो आपको वो कंपनीज निकाल के दे देगा। तो चलिए हम एक नई स्क्रीन बनाएंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या हम डाल सकते हैं मल्टीबैगर आइडेंटिफाई करने के लिए। तो सबसे पहली चीज तो होती है कि सेल्स ग्रोथ। इसको मैं मानता हूं पिछले 3 साल में इनकी एटलीस्ट 20% से ग्रो हो रही हो। करेक्ट। फिर एंड नेट प्रॉफिट, या बोलें प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 साल का ग्रेटर देन 20% अगेन। अब मैं इसको देखूंगा कि ऐसी कोई छोटी कंपनी हो जो 500 करोड़ से कम हो, तो मार्केट कैप, क्योंकि उसमें स्कोप होता है आगे बढ़ने का, आगे एक्सपैंड करने का, तो मार्केट कैप मैं डाल देता हूं लेस देन 500 करोड़। अच्छा, एक और चीज इसमें मैं डाल सकता हूं कि प्रमोटर, ऐसी कंपनीज छोटी हों लेकिन कई बार ऐसा होता है उसमें प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही कम होती है। तो मैं ये भी देखना चाहूंगा कि मैनेजमेंट जो है उसका एटलीस्ट 60% स्टेक हो उस कंपनी में। तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ प्रमोटर होल्डिंग ग्रेटर देन 60। तो चलिए ये कुछ पैरामीटर डालें, ऐसे कई सारे पैरामीटर आप खुद भी डाल सकते हैं, लेकिन जस्ट टू आइडेंटिफाई कि सिर्फ प्रॉफिट के बेसिस पर एक छोटी कंपनी और जहां पे 60% से ज्यादा होल्डिंग हो प्रमोटर की, वो कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम ये रन दिस क्वेरी करते हैं। इसमें एक आया है 20 मार्केट कैपिटलाइजेशन। अच्छा, इसमें एंड नहीं लगा है। करेक्ट। अब क्वेरी करेंगे
तो ये देखिए 72 कंपनीज जो हैं वो इसने आइडेंटिफाई करके दे दी। अब आप देखेंगे इसका पीई, ये एक और चीज है जो हम अपने स्टेटमेंट में डाल सकते हैं कि पीई, प्राइस टू अर्निंग, ऐसा माना जाता है कि जितना कम पीई है लेकिन ग्रोइंग कंपनी है तो आप छोटी स्टेज में ऐसी कंपनीज को पकड़ सकते हैं। तो हम डालेंगे पीई इज लेस देन 20। चलिए फिर फिल्टर करते हैं। अभी आप देखें 72 से सिर्फ 26 कंपनी रह गई। तो अब इंडिविजुअली आपको करना ये है कि एक एक कंपनी में अंदर जाना है, क्योंकि ये सिर्फ 26 कंपनी ऐसी हैं। आप इंडिविजुअली इन सारी कंपनीज के अंदर में जा सकते हैं और फाइनेंशियल पैरामीटर उनके देखकर, जैसे प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 साल की, और और सारे कॉस्ट और डेप्रिसिएशन, बाकी सारी चीजें देखकर आप देख सकते हैं, देन आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक मल्टीबैगर स्टॉक को। चलिए एक कोई कंपनी हम ओपन करके देखते हैं, जैसे श्री टेक्सटेक्स है। जैसे आजकल टेक्सटाइल कंपनीज चल रही हैं, तो 147 करोड़ की ये कंपनी है, मार्केट कैप 10 के पीई पर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके प्रमोटर की पास होल्डिंग क्या है। 70% की होल्डिंग है। एफआईआईज के पास होल्डिंग जो थी वो लगभग आधी हो गई है। और कैश फ्लो इनका अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो इनका 8 है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से 22 करोड़ का है। इसका मतलब इन्होंने मेजर कुछ इन्वेस्ट किया होगा अपने फिक्स्ड एसेट परचेज में। तो हम देख सकते हैं कि 8 जो है वो फिक्स्ड एसेट है, और इन्वेस्टमेंट्स परचेज किए हैं इन्होंने 13 करोड़ के। अगर 10 साल का, हमारे ख्याल से थोड़ी नई कंपनी है ये, तो आप देख सकते हैं 16 करोड़ 2020 में इनका सेल्स थी, जो बढ़ के 75 करोड़ हो गई, 76 करोड़ मार्च 2024 तक। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग आधा हो गया है, ये कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो आप लगभग 3 गुना हो गया है, फ्रॉम 4 करोड़ टू 12 करोड़। ईपीएस देखेंगे तो 19 रुपए 87, लगभग 20 रुपए से 5 रुपए पर आ गई है। तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको इंडिविजुअली सारी देखनी पड़ेंगी, एंड देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई अ मल्टीबैगर। इसके लिए काफी आपको ड्रिल डाउन करना पड़ता है कंपनीज में, कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट देखनी होती है, क्योंकि यहाँ पे आप रिस्क फैक्टर्स यहाँ पे नहीं देख सकते हैं। प्रमोटर कितना पढ़ा हुआ है, ये सारे जो क्वालिटेटिव पैरामीटर्स होते हैं वो भी यहाँ आप नहीं देख सकते हैं। चार्ट्स के लिए अगेन आप एक बेसिक चार्ट जो है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पिछले 10 साल का, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ये एक फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई करने का एक मल्टीबैगर। इसमें आप और फाइनेंशियल पैरामीटर्स डालेंगे और रिफाइन करेंगे, तो आई होप एंड आई बिलीव कि आप कई सारे ऐसे मल्टीबैगर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आई बिलीव कि आपको ये इनपुट अच्छा लगा होगा, और ऐसे और इनपुट्स के लिए मैं आता रहूंगा, और फाइनली एक बार हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली मल्टीबैगर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।